ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आई जस्ट फिनिश्ड द रीडिंग, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर्स के बारे में। एंजल नंबर्स क्या होते हैं, क्यों दिखते हैं, कौन कौन से एंजल नंबर्स आप लोगों को क्यों दिख रहे हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने इन डेप्थ रीडिंग करी है, ठीक है। हमने जाना है कि एंजल्स की क्या मैसेजेस हैं, वो मैसेजेस आपको क्यों दिख रहे हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या करना है। एंड आई होप आप लोगों को सही गाइडेंस मिलेगी, आप लोगों को रास्ता मिलेगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए अपनी लाइफ में, और क्यों आपको एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स इतनी स्ट्रांगली आपसे कम्युनिकेट कर रहे थे थ्रू एंजल नंबर्स। ओके, आई होप यू फाइंड दिस रीडिंग रियली वेरी हेल्पफुल. Timestamps will be in the description box. I'm going to tell you, pile 1 is all about 1111, 333 and 555. Okay, pile number 2 is all about 222, 444 and 666. Okay, pile number 3 is all about 777, 888 and 999. Okay. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लिटरली मैं बता रही हूँ आपको, मैं अपना कुछ काम कर रही थी, आई वाज स्टडिंग, एंड मुझे ऐसी इंट्यूशन मिली, ऐसी कॉलिंग मिली कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, 1111, 1313, 222, 555। सो मुझे ऐसी इंट्यूशन मिली एकदम से कि यू गाइज वॉन्ट टू नो कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तभी ये रीडिंग आपके सामने आई है। एंड कौन कौन से एंजल्स नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। सो मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर लेके। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी कि आप लोग एंजल नंबर्स क्यों देख रहे हो। एंड मैं आप लोगों को पहले ये भी बताती हूँ कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं, एंजल नंबर्स क्यों दिखते हैं, ठीक है। सो हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो आई होप यू स्टिक टिल द एंड। ओके, सो हेडफोन्स लगा के तैयार हो जाओ, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, ठीक है। सो एंजल नंबर्स होते हैं रिपीटेड नंबर्स, ठीक है। रिपीटेड नंबर्स लाइक 1111 दिख गया, घड़ी में 1111 बजा तो दिख गया, 111 दिख गया, ठीक है, 222, 333, 444, ठीक है, या फिर कुछ पैटर्न में नंबर्स 1919, 1818, ठीक है। ऐसे आपको रिपीटेडली ये नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं एंजल नंबर्स ना। एंजल नंबर्स हमें क्यों दिखते हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो हमारे एंजल्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, ओके, एंजल एनिमल्स हैं, ठीक है, स्पिरिट एनिमल्स, बेसिकली एवरीवन, जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो हमारे से कनेक्टेड हैं, हमें देख रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं लाइफ में हमारी, तो वो ये एंजल नंबर्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट करते हैं, या हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या हमें मैसेजेस देना चाहते हैं, या अपना प्रेजेंस कि वो प्रेजेंट है हमारी लाइफ में ये दिखाना और बताना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं। ऑलराइट, सो अगर आप लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, डेफिनेटली आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि वो प्रेजेंट है आपकी लाइफ में, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। एंजल नंबर्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे ये स्पिरिचुअल बीइंग्स हमसे कनेक्ट करते हैं। लाइक लोगों को फेदर्स दिखते हैं, राइट, उनको अलग अलग मैसेजेस मिल जाते हैं, चैनल्ड मैसेजेस मिल जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से हमारे स्पिरिट गाइड्स हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आज हम देखते हैं कि आप लोग को आखिर एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, क्या वो मैसेजेस हैं जो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, जिन लोगों को ये वीडियोस जल्दी मिल जाएगी, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि मैं शायद टाइम स्टैम्प्स मेंशन करना भूल जाऊँ, बिकॉज फर्स्ट वीडियो में यही हुआ था, मुझे अभी आदत नहीं हुई है। सो डोंट वरी, आप लोग थोड़ी देर बाद वीडियो को दोबारा चेक करेगा, एंड में टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर भोलेनाथ का नाम लेके शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग। ओके, तो पहले हम देखेंगे उन सभी लोगों के लिए जिनको एंजल नंबर्स 1111 दिख रहा है, 333, ठीक है, 555 दिख रहा है, ठीक है, 1111, 333, 555। ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों को ये नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। ऑलराइट, ओके, बी असर्टिव। तो जितने भी लोगों को यहाँ पे 1111, 333 एंड 555 दिख रहा है, आप लोग गाइस, आप लोग को आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं कि बी असर्टिव। आप लोगों को कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी डेवलप करनी है, आपको असर्टिव बनना है, आपको जो आपका व्यू पॉइंट है वो लोगों के सामने रखना है, आपको बेसिकली अपनी आवाज़ को दबाना नहीं है, ठीक है। पाइल नंबर 1 जिसको भी 1111, 333 एंड 555 दिख रहे हैं, यू गाइस बी असर्टिव। देख रहे हो, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है आप लोगों को, मतलब कितने स्ट्रांगली आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को डेवलप करो, ठीक है। बिकम कॉन्फिडेंट, अपनी शब्दों पर विश्वास रखो, ऐसे बोलो कि लोग भी उस पर भरोसा करें, ठीक है।
बी कॉन्फिडेंट, बी असर्टिव, डेवलप अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। यहाँ पे ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जो लोग अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं, दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उनका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। बी कॉन्फिडेंट, अपने शब्दों पर भरोसा रखो, जो बोल रहे हो उस पर भरोसा रखो। हेल्पफुल पीपल, वाओ। तो आपके एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, अगर आप लोग जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो उन जैसे लोगों से मिलो, उनसे बात करो, ठीक है। मीट न्यू पीपल, सी दोनों मैसेजेस आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपको बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंट बनो, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी लेकर आओ अपने अंदर, ठीक है। और फिर लोगों से मिलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, ठीक है। तो ये हैं आपके ओवरऑल मैसेजेस। लेट्स सी कि और हमें आपके स्पिरिट गाइड्स एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, ओके। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। हम पहले बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर मैं आप लोग को इंटरप्रेट करूँगी कि एक्चुअल में आपके स्पिरिट का हिसाब से क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओके। ओके, आई एम गेटिंग दिस वन, वाओ, करेज, ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 1। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। ओके, ओ 2 कार्ड्स, ओके, ग्रेट। चलिए देखते हैं, हमारा थर्ड कार्ड है पॉलिटिक्स, ओके। लेट्स सी हमारा लास्ट कार्ड क्या कह रहा है। लास्ट कार्ड कह रहा है इनर वॉइस, वाओ, मेजर आर्काना। वी हैव 2 मेजर आर्काना, करेज एंड इनर वॉइस, ब्यूटिफुल। ओके, फाइल नंबर 1, आपको बोला जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपको हेल्पफुल पीपल को मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। जब आप कॉन्फिडेंट बनोगे, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी जो आपकी एक न्यू बिगनिंग लेकर आएंगी आपकी लाइफ में, एक ऐसी बिगनिंग जिसका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। द सन इज़ राइजिंग, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि करेजियस बनो, डोंट बी वीक, द सेम मैसेज हेयर, बी असर्टिव, बी करेजियस, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, ये आपके लिए एक अफर्मेशन भी हो सकती है। पॉलिटिक्स, सो आई एम सीइंग आपको एंजल नंबर्स इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, या फिर आप वो खुद एक ऐसे इंसान हो जो एक तरफ लोगों से बहुत स्वीटली बात करते हो और दूसरी तरफ कुछ एक अलग ही इंटेंशन, एक बैड इंटेंशन है, या तो उस पर्सन की या फिर आपकी। बेसिकली आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि ये जो भी पर्सन है, अगर ये आप हो, तो इस बिहेवियर को चेंज करो। हु यू आर, मुझे यहाँ पे पीपल प्लीजिंग दिख रही है कि आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हो, आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हो क्योंकि आप उनके ग्रुप का हिस्सा बने रहना चाहते हो। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आपकी लाइफ में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना रेत हाथ से फिसलती जाती है वैसी आपकी लाइफ हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। सो पीपल प्लीजिंग अगर आप लोग कर रहे हो, स्टॉप इट, ठीक है। और अगर आप ये नहीं हो, देन समवन इज देयर जो आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स खेल रहा है, आपको उसका असली चेहरा पता ही नहीं है। ही इज जस्ट लाइक पॉलिटिशियन, ही डज नॉट हैव अ रियल फेस, ठीक है। सो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स इस मैसेज के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं कि बी अवेयर, बी अवेयर, ठीक है। ये इंसान ठीक नहीं है, ना ही इसके इंटेंशंस ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि बी करेजियस इनफ टू लीव दैट पर्सन, बी कॉन्फिडेंट, बी करेजियस इनफ टू लीव पीपल प्लीजिंग, पीपल प्लीजिंग को छोड़ो, अपना रास्ता ढूंढो, पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपना रास्ता ढूंढो, पीपल प्लीजिंग बंद करो। अगर तुम्हें कोई ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेट इट बी। अपने फ्रेंड्स, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें भाव नहीं दे रहे, लेट इट बी, वो इस लायक भी नहीं है, ऑलराइट। whosoever is watching this, either it is you or the other person or a friend group, मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स ग्रुप की वाइब ज़्यादा मिल रही है। इनर वॉइस, आपको बोला जा रहा है कि वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। कुछ भी हो जाए, जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो, बिकॉज यहाँ पे माइंड प्ले चल रहा है। माइंड को एक स्नेक की तरह दिखाया गया है, क्लाउड्स हैं, कन्फ्यूजन है, ट्रिकी थिंग्स, बेसिकली ट्रिक्स प्ले करता है ना माइंड, वो यहाँ पर चीज़ें हैं। आपको बोला जा रहा है कि अपने अंतर मन की सुनो, अपनी इनर वॉइस सुनो, ठीक है। कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, राइट। कनेक्ट विद मून एनर्जी, आप जो फुल मून है, न्यू मून की साइकिल्स जो होती हैं उस पर आप जो रिचुअल्स होते हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग की हेल्प करेंगे। बेसिकली
योर गाइडेंस इज लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही मुझे यहाँ पे आपकी हेल्प करती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में करेज और कॉन्फिडेंस को लेकर आएगी, ठीक है। सो कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, न्यू पॉसिबिलिटीज आपके लिए ओपन होंगी, नए रास्ते, नए लोग, न्यू जॉब, ठीक है। और आप जब अपनी इनर वॉइस की, अंतर मन की सुनोगे, तो आप लोगों के रियल फेस को भी पहचान पाओगे, आपकी जो अपनी पीपल प्लीजिंग है वो भी स्टॉप कर पाओगे, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1, जिसको भी 11 11 3 3 5 5 दिख रहे थे, दिस इज योर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रीडिंग। थैंक यू so much for watching up till now. Okay, make sure you subscribe to the channel. Write angel numbers that you are seeing in the comment section below. Okay, and I'll see you in my next video. Thank you so much. Bye. Hello, pile number 2. जिस किसी को भी 222, 444 and 666 दिख रहा है, ये रीडिंग आप सबके लिए है। ओके, लेट्स सी कि आप लोगों को ये एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी, एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए आप लोग बाय लाइकिंग द वीडियो, बाय शेयरिंग द वीडियो, एंड लेट्स सी। नो नीड टू वरी, वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। पहला मैसेज आपका एंजल्स की तरफ से बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस भी इन लोगों को 222, 444 एंड 666 दिख रहे थे, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, स्ट्रेस ले रहे थे, तो आपके एंजल्स बता रहे हैं नो नीड टू वरी, टेंशन लेने की बात नहीं है, यू आर रेडी। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ, जितने भी लोगों को 222, 444 एंड 666 दिख रहा है, उन लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको बोला जा रहा है कि टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, यू आर रेडी, यू आर रेडी, कीप सीइंग दिस टू योर सेल्फ, ठीक है। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, राइट डाउन यू आर रेडी एंड एंजल नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ठीक है। और क्या आपके एंजल्स, और क्या मैसेजेस हमें एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपके देना चाहते हैं। बेसिकली आप लोगों को टेंशन लेने की तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही डायरेक्ट मैसेजेस हैं जो आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं। ओह माय गॉड, सप्रेशन, ओके, ओके, द रिबल, वाओ, मेजर आर्काना। मुझे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहते हो, कि स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जैसे जॉब वगैरह, राइट। वन मोर कार्ड, द ड्रीम, वाओ। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को इधर कर देती हूँ कि आप लोग एनर्जी के साथ कनेक्ट करते रहो। ओके, हे गाइस, पाइल नंबर 2, आई गॉट ऑल ऑफ योर कार्ड्स। सो बेसिकली जो पावरफुल मैसेज था आपकी एंजल्स की तरफ से वो था नो नीड टू वरी, यू आर रेडी। एज आई टोल्ड, आप लोग किसी एक डिसीजन लेने की वर्ड्स पे खड़े हो, लाइन पे खड़े हो, येस और नो। आप लोग मुझे कंफ्यूज लग रहे हो कि येस बोलूँ या नो बोलूँ, हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, ठीक है। इसी सब कन्फ्यूजन के चलते आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी जैसे ग्रुप में फिट होना चाहते हो, कोई कलीग्स ग्रुप, कोई फ्रेंड्स का ग्रुप, उसमें आप लोग जैसे कह रहे हो कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें, बट आप जो हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन, विजडम वाले, नॉलेज वाले इंसान हो, यू हैव योर ओन लाइट, कैन यू सी दिस पर्सन। ये इंसान एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे पूरा अंधेरा है, ठीक है, बट उसके बावजूद इसकी जो लाइट है वो अभी भी है, उसके चारों तरफ his own light is there, right? Just like this person, you guys are also meant to shine, you are meant to shine, okay? You cannot dim your light. अगर आप चाहो भी ना तो भी आप अपनी लाइट, आपका जो विजडम है उसे पकड़ के बंद करके नहीं रख सकते, बिकॉज किसी पर्सन को आपकी गाइडेंस की हेल्प होगी और कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे उसको हेल्प करने के लिए रेडी रहोगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपने इमोशंस को, अपनी लाइट को बहुत ज़्यादा डिम करने की कोशिश कर रहे हो। द रिबल, मेजर आर्काना, चेंज, ठीक है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अगेन मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आपको स्टेबल इनकम चाहिए। तो पाइल नंबर 2, माय पाइल नंबर 2, यू गाइज आर कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा,
ठीक है, आपके एंसेस्टर्स ही यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स प्रेजेंट हैं। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2, यू गाइस। मैं आपको अगर गाइडेंस दूँ तो मैं ही सिर्फ इतना बोलूँगी कि लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन। वो क्या कह रही है, आपका हार्ट किस रास्ते जाना चाहता है, वहाँ जाओ। सोसाइटी की मत सुनो, लोगों की मत सुनो। और अगर आपको नहीं पता है कि हाउ टू लिसन टू योर हार्ट, देन जस्ट जंप। ठीक है, फॉर दिस पर्सन अगर मैं उसको बोलूँ कि सिर्फ कूद जाओ, ठीक है, तो जब वो कूदेगी, जब वो छोड़ देगी हाथ पे और पैर भी दोनों साथ में, तो उसका हार्ट इतनी फास्टली बीट करेगा कि उसको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि उसका हार्ट का है और वो क्या चाहती है। राइट, सो सेम फॉर यू गाइज, गेट अप, कोई भी एक एक्शन लो। जब आप एक्शन लोगे, जब आप कोई भी एक रास्ता चुनोगे, यू विल गेट टू नो कि ये सही है या गलत है। इन एनी वे, इन एवरी वे और एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। तो आप कोई भी रास्ता लोगे, यू आर गोइंग टू गेट इट थ्रू। आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेल लोगे, आप रेडी हो। सी, यू आर रेडी। ओके, सो डेफिनेट आपको बोला जा रहा है कि कोई एक रास्ता तो चुन लो। ठीक है, कोई एक रास्ता पकड़ लो। ऑल्सो द बर्डन, वाओ, मैंने इसको द ड्रीम बोल दिया था पहले। सो दोनों की एनर्जी को अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो इन्हीं चॉइसेस का कि किस रास्ते जाऊँ, इस रास्ते की, इस रास्ते, इस रास्ते, इस रास्ते। उसी चीज़ का आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, मेंटल बर्डन, कंफ्यूजन, क्लैरिटी। गेट द क्लैरिटी गाइज, गेट द क्लैरिटी, लिसन टू योर हार्ट। ओके, एक और मैसेज लेते हैं यहाँ पर कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, किस रास्ते आपको जाना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लिसन टू योर हार्ट, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। इनको किस रास्ते जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओ ओके, पाइल नंबर 2 जिसको भी 222 दिख रहा है, 444 एंड 666 दिख रहा है, यू गाइज सी, यहाँ पर भी लाइट की बात हो रही है। एंड सी दिस पर्सन, द रेबल, इसकी भी अपनी खुद की लाइट है। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग यू गाइज आर मेंट टू डू समथिंग रियली बिग, समथिंग यूनिक। ठीक है, रेबल इज अ पर्सन जो अपने आप को जानता है, जो अपनी लाइट को जानता है। ठीक है, ही इज़ नॉट एफ्रेड ऑफ एनीथिंग। और रेबल एक ऐसा इंसान है जिसको सोसाइटी की जो थिंकिंग है, जो कहते हैं ना कि ये करो वो करो, सोसाइटी के हिसाब से चलो। रेबल एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को जानता है, जो अपने बारे में सारी चीज़ें जान गया है, अपनी डार्क साइड भी, अपनी ब्राइट साइड भी। ही नोज़ एवरीथिंग। इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, अपने ऊपर बहुत काम किया है। एंड फाइनली इसको पता है कि इसकी लाइट क्या है, वॉट ही इज़ मेंट टू डू इन ऑन दिस अर्थ। ठीक है, एंड इसको किसी भी तरीके की सोसाइटल चीज़ें, सोसाइटल थिंकिंग, पीपल, नथिंग कैन स्टॉप हिम। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस यही है, यू आर मेंट टू शाइन। लोगों के चलते, सोसाइटी के चलते अपनी लाइट को, अपनी शाइन को डिम मत करो। डोंट डू इट। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस, मेजर आर्काना। ठीक है, आपके एंजल्स जैसे इस रीडिंग के थ्रू बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है और आपको ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देना चाहते हैं। तो जो भी लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप गाइज, स्टॉप। जो लोग आपकी तरह होंगे, जो आपकी लाइट की वैल्यू करेंगे, जिनका पर्पस सेम होगा, वो आपको अपने आप मिल जाएंगे। बट उसके लिए आपको अपनी लाइट को डिम करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। फिर हमारे पास है स्किरोफेनिया। ओके, दिस कार्ड बेसिकली शोज अगेन द सेम थिंग जो मैंने बोला था, कंफ्यूज्ड हो, हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। दिस पर्सन राइट हियर इज ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि पहले हाथ छोड़ूँ या पहले पैर छोड़ दूँ। ठीक है, ओके, दिस इज सो ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 2, आपको बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 कि जो भी दो डिसीजन है उनका बीच का रास्ता निकालो। जिस भी कंफ्यूजन में आप लोग पड़े हुए हो, ठीक है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी दो रास्ते हैं, आपको बोला जा रहा है कि उन दोनों को मिक्स करके एक बीच का रास्ता निकालो। ठीक है, इंटीग्रेट करो बेसिकली दोनों चीज़ों को, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अब आप डिसाइड करो, आपके जो भी दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, येस और नो में बीच में क्या आता है, मे बी, कि चलो ठीक है करके देख लेते हैं क्या ही जाएगा, वो वाला रास्ता आपको चुनना है। तो आपके जो भी दो ऑप्शंस हैं उनको दोनों को इंटीग्रेट कर दो, दोनों को मिक्स करो एंड फाइंड आउट करो, आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। दिस इज सो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। वैसे भी आपका मेजर गाइडेंस यही है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, यू आर ऑलरेडी रेडी। सो जस्ट टेक द डिसीजन एंड चूज़ योर ओन पाथ, दूसरों की बातों में मत आना। ओके, सो ब्यूटीफुल, वाओ। Connect with this energy by liking the video so that
आई गेट द मोटिवेशन टू क्रिएट मोर रीडिंग्स फॉर यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन आउट। ओके, बाय बाय। हेलो, मैं पाइल नंबर 3 एंड अगर आप लोगों को 777, 888 एंड 999 एंजल नंबर्स दिख रहे हैं देन दिस इज़ योर पाइल। ओके, लेट्स सी कि मेजर मैसेजेस आपकी एंजल्स आपको क्या देना चाहते हैं, क्यों ये मैसेजेस, क्यों ये एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं। लेट्स सी, आप एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए बाय लाइकिंग द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स। यस, वाओ। सो आपका जो भी क्वेश्चन था, जिस भी चीज़ को लेकर आप अभी तक परेशान थे, आपको बोला जा रहा है द आंसर इज़ येस, गो फॉर इट। वाओ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में कोई मेजर इवेंट होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, बेसिकली आप जिस चीज़ को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, परेशान हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, वट एवर इट इज़, आपको आंसर मिल गया। येस, येस है आपका आंसर। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत मेजर इवेंट होने वाला है विद इन फ्यू मंथ्स। चलिए देख लेते हैं आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्यों आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी। कॉन्शियसनेस, वाओ, ब्यूटीफुल। ओ ओके, we are going to take these. Great. Thank you so much, spirit guides. Wow, see, I told you, major event, major arcana, thunderbolt, the tower card है basically. एंड अभी मैंने बोला कि कोई मेजर इवेंट, सो ये कॉन्फर्मेशन कार्ड है। कुछ ना कुछ मेजर इवेंट पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में होने वाला है, जिसके बारे में आपकी एंजल्स, आपको स्पिरिट गाइड्स ऑलरेडी एडवांस में बता रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा लग रहा है आपको जैसे रेडी कर रहे हैं कि तैयार हो जाओ, इट्स योर टाइम टू शाइन। ठीक है, सो डेफिनेटली कोई मेजर इवेंट होने वाला है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में अभी तक कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी, राइट। एक्सपीरियंसिंग अबंडेंस, वाओ। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है अब तक इस रीडिंग को देखने तक आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन थी। ओके, लाइक दीज क्लाउड्स, you were very confused, you were in self doubt and you were like मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस रास्ते जाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, एंड आई डोंट नो व्हाई आई डिड दिस। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करो। हाउ यू कैन कनेक्ट विद योर कॉन्शियसनेस? जस्ट लाइक बुद्धा, जस्ट लाइक दिस पर्सन, राइट। You have to become like Buddha. You need to sit with yourself in the asana like this. ठीक है, सो आपको अपनी कहते हैं ना कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस माइंड। ठीक है, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आप लोग जितना ज़्यादा साइलेंस में बैठोगे, जितना ज़्यादा आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, पाइल नंबर 3 आपको आंसर्स मिलेंगे। आपका जो मेजर इवेंट है उसे आप बहुत ही ईजली जैसे मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। आप न्यू बिगनिंग्स, ठीक है, आपकी लाइफ में मुझे न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली आती हुई दिखाई दे रहे हैं। सो जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेट करो, अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी कॉन्शियसनेस से, चेतना से कनेक्ट करो। मेडिटेशन करो जितना हो सके, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। पाइल नंबर 3 आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट करो। जितना ज़्यादा आप नेचर को फील करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए इस टाइम, स्पेशली क्योंकि मेजर थिंग, कुछ मेजर इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। आपको बोला जा रहा है कि एक्सपीरियंसिंग, आई एम हियरिंग दैट यू नीड टू ट्रैवल मोर, wander around, connect with nature, feel just like this woman here. She is feeling the tree, giving her the warmth to the tree, right? Because it's just like, it is not just the tree. The tree is old. The tree has so many truths, so many things to share with her, with this woman. So she is, gently touching her, becoming one with the tree. Something like that. You need to be like a wanderer.
You need to feel things. You need to especially connect with the nature if you can. I would highly recommend you to connect with the nature. And अगर आपको मैंने जैसे मेडिटेशन के लिए बोला है, राइट, सो आपको मेडिटेशन भी ऐसी किसी जगह पे करना चाहिए दैट इज़ फुल ऑफ नेचर, यू नो, जहाँ पे आप नेचर को फील कर सको, यू नो, जब आप मेडिटेशन करो यू कैन एक्चुअली कनेक्ट with the nature. This is going to be very helpful for you, okay? And abundance, wow, beautiful card. Abundance, everybody wants abundance in their life, right? I want abundance and I have abundance, right? So abundance is trying to manifest for you. I'm also seeing ये जो भी मेजर इवेंट होगा वो आपकी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी ऐसे खराब रिश्ते, खराब फ्रेंड्स, खराब हैबिट्स, बैड, जितनी भी बैड चीज़ें हैं, बेसिकली वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं यहाँ पर. एंड abundance is manifesting for you. This is so beautiful, pile number 3. I just love this card. All you need to do is you need to connect, highly connect with the nature and do meditation to get more clarity and to accept this change. बहुत सारे लोगों की दिक्कत ही यही होती है पाइल नंबर 3 की वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. बट चेंज हमेशा बुरा नहीं होता है, चेंज हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आता है, ठीक है. सो दिस इज़ अ गुड चेंज दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है. सो इस चेंज को एक्सेप्ट करना, ठीक है, मेडिटेशन की एनर्जी में रहना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह मत लेना एंड नेचर के साथ कनेक्ट करना, बिकॉज abundance is all yours. Okay, file number 3. This is so beautiful. Always remember the answer is yes. ठीक है. Within the next few months, I'm also seeing like somewhere around June and July ये इवेंट होगा, ठीक है. तो आपको आप अपने आप को रेडी कर सकते हो, यू नो, मेडिटेशन करके और नेचर के साथ कनेक्ट करके. बी रेडी फॉर दिस इवेंट बिकॉज ये तो अपने आप इट्स लाइक नेचर्स इंटरवेंशन. यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स का इंटरवेंशन है. यूनिवर्स खुद तुम्हारी लाइफ को चेंज करना चाहता है. ओके, फाइल नंबर 3. सो दिस वाज योर रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. प्लीज़ अबंडेंस की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको डोनेशन का लिंक मिल जाएगा. आप इजली वहाँ पे डोनेट कर सकते हो वॉट एवर अमाउंट यू लाइक. ओके, एंड आपको पर्सनल रीडिंग्स अगर बुक करनी है, मेरे साथ कनेक्ट करना है, तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो मेक श्योर आप कनेक्ट करो विद द एनर्जी. ओके, एंड इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिस किसी को भी एंजल नंबर्स दिख रहे हो. ओके, थैंक यू सो मच गाइज एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय.